सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषद के अंतर्गत केन सूक्त, केन उपनिषद के अंतर्गत केन सूक्त के ऊपर हम विचार कर रहे थे। उसमें से 2 मंत्र और रह गए हैं, उसको हम पूरा कर लेते हैं, फिर कठोपनिषद पर हम चलेंगे। केन सूक्त जो कि अथर्ववेद से लिया गया है, और उस केन सूक्त में जो हमने केन उपनिषद में जो बातें हमने पढ़ी हैं, जिन बातों पर हमने विचार किया, उसी की पुष्टि के लिए वहां पर अथर्ववेद का केन सूक्त लिया गया है। तो उसमें हम आज कौन सा है ये, 23, 33, 32 और 33, इस पर विचार कर लेते हैं, ये पूरा हो जाएगा। 32 पीछे हमने कल विचार किया था, कुछ शरीर के केंद्रों की चर्चा की गई थी कि शरीर में 9 द्वार और 8 चक्र होते हैं। उसके लिए यहाँ पर अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। तो ये 31वां मंत्र था, उस पर हमने विचार किया था। तो ये जो 8 चक्र और 9 द्वारों वाला जो ये शरीर है, पुरी, बुरी यानी शरीर, उसी को अयोध्या भी कहा गया यहाँ पे। उसमें प्रकाश वाला एक कोश है, ठीक है। शरीर के अंदर प्रकाश का मतलब ज्ञान, ज्ञान का एक केंद्र है। वो हमारी बुद्धि भी हो सकती है, हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा जो विद्यमान है वो भी है। अब 32वें पर कह रहे हैं, देखिए 9 द्वार जो कहा गया है ना, आपको पता है ना, 9 द्वार में 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, मल द्वार और मूत्र द्वार, ये सब मिला करके कुल 9 हो जाते हैं। तस्मिन् हिरण्ये कोशे त्रय रे त्रिप्रतिष्ठिते तस्मिन् यद्यक्षम् आत्मवन् वत् द्वै ब्रह्म विदो विदुः। त्रि अरे, इसमें एक शब्द आया है त्रि अरे। त्रि अरे का मतलब होता है 3 अरों से युक्त, त्रिप्रतिष्ठिते 3 केंद्रों में स्थिर। तस्मिन् हिरण्ये कोशे, हिरण्य का मतलब होता है चमकने वाला, ठीक है। तस्मिन् हिरण्ये कोशे, ऐसे उस तेजस्वी कोश में, यत आत्मनवत यक्षम, जो आत्मवान यक्ष है ना। केन उपनिषद में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वहां पर अग्नि, वायु और यक्ष की चर्चा थी ना, कि यक्ष के निकट, यक्ष को यक्ष की शक्ति को देख करके देवों को अभिमान हो गया था, आपको याद है ना। यक्ष को, यक्ष की शक्ति को, उसकी महानता को देख करके देवों को अभिमान हो गया, और उन्होंने प्रतिस्पर्धा करने की चेष्टा करी कि हम यक्ष को दिखा देंगे कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। तो उन देवों में 3 देव तैयार हुए यक्ष को सबक सिखाने का प्रयास करने के लिए। तो उन्होंने, उनमें से 3 देव कौन थे, एक तो अग्नि, दूसरा वायु और तीसरा इंद्र, ठीक है। तो इन सब में सबसे पहले अग्नि जाता है उस यक्ष के पास अपनी ताकत दिखाने। तो जब यक्ष के सामने अग्नि गया, तो यक्ष ने पूछा तुम कौन हो। तो अग्नि ने क्या उत्तर दिया था कि मैं अग्नि हूं, ठीक है, मुझे जात वेदा भी कहा जाता है। तो पूछा कि तुम क्या कर सकते हो।
तो अग्नि ने कहा था कि मैं इस संसार में सब कुछ जलाकर भस्म कर सकता हूँ, मुझ में इतनी ताकत है। तो यक्ष ने क्या किया था? यक्ष ने उसके सामने एक छोटा सा तिनका रख देता है और कहता है कि तुम जलाओ इसको। तो अग्नि पूरी ताकत से उस तिनके को जलाने का प्रयास करती है, लेकिन जला नहीं पाती है। तो इसके अंदर, इसके गहराई में जाकर के हमने विचार क्या किया था। देखिए, अग्नि का स्वभाव है, वो किसी भी चीज, कोई भी चीज उसके संपर्क में आएगी तो उसको जला देगी वो, ठीक है ना, अग्नि का धर्म है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तिनका नहीं जला सकती वो। लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे रहस्य ये है कि अग्नि को जो परमात्मा ने बनाया है, अग्नि अपने सामर्थ्य से जब तक उसको प्रकट नहीं किया जाए वो कुछ नहीं कर सकती। वो तिनका चाहे हो चाहे कुछ भी हो, जला ही नहीं सकती वो। कैसे? इसका उदाहरण क्या हमने विचार किया था कि जैसे लकड़ी में अग्नि है या नहीं है? है, लेकिन वो लकड़ी को तो नहीं जला रही है। लेकिन वही लकड़ी जंगल में जब तूफान आता है और आपस में टकराते हैं तो जंगल में आग लग जाती है, ठीक है? ऐसे ही पत्थर के कुछ चीजें, पत्थर होते हैं, पत्थर में भी अग्नि है, लेकिन वो कुछ नहीं जलाती है, चुपचाप शांत बैठी रहती है। लेकिन जब उसको आपस में टकराया जाता है, उसमें चिंगारी निकलती है, ठीक है? तो अग्नि अपने सामर्थ्य में जब तक, यानी अपने स्वरूप में जब वो दबी हुई रहती है, तो उस स्थिति में उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी चीज को जला सके। तो परमात्मा ही इन चीजों को प्रकट करता है, उस रूप में लेकर के आता है। जैसे उदाहरण के लिए एक चीज और जोड़ लीजिए इसमें, आपको भूमिका आपकी अच्छी बन जाएगी। कि जैसे देखिए, हम आत्मा हैं, आज हम इस शरीर के अंदर हैं तो बहुत कुछ कर लेते हैं ना। रॉकेट बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें, बिल्डिंग बना लेते हैं, घर मकान गाड़ी मोबाइल सब कुछ बना लेते हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बना करके हमने रखा हुआ है। लेकिन अगर हमें शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या हम कुछ बनाने के लायक हैं? कुछ बना सकते हैं? हम तो खुद को जान भी नहीं सकते। हमारे अंदर इतना अल्प सामर्थ्य है कि अगर हमें शरीर से अलग कर दिया जाए, मन से अलग कर दिया जाए, बुद्धि से अलग कर दिया जाए, तो हम कुछ नहीं जान सकते, बनाना दूर की बात है। ठीक है? तो ईश्वर ने हमें क्या किया? ईश्वर ने हमें, हम जो आत्मा है अल्पज्य अल्प शक्ति वाले, हमें साधन दिया ईश्वर ने। यानी ईश्वर ने हमारी शक्ति को प्रकट कर दिया, तब जाकर के इस शरीर में आकर के हम कुछ करने के लायक बनते हैं। और देखिए कितना अहंकार, कितना अभिमान हम पाल लेते हैं। देखो मैंने किया, ठीक है, मैंने यज्ञ किया, मैंने परोपकार किया, मैंने घर बनाए, मैंने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया। ये मैं चलता रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में जाकर विचार करेंगे तो मैं मतलब कुछ नहीं है, एक मामूली सा, 1% भी नहीं कह सकते आप। सब कुछ भगवान दे करके हमें समर्थ बनाता है, तब जाकर के हम कुछ कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, राजा हो, मंत्री हो, कोई भी हो, आज जो कोई भी जिस भी पोजीशन में है, जिस भी स्थिति में है, उसको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि भाई आज हम जो कुछ भी हैं परम पिता परमात्मा आपकी कृपा से हैं। तो बस वही अग्नि के अभिमान को यक्ष, उसके अभिमान को चूर चूर करना चाहता था। तो यक्ष ने उसके सामने तिनकर, लो जलाओ अपनी ताकत से, हम तुम्हें कोई शक्ति नहीं देंगे, तुम अपनी ताकत से जला कर दिखाओ। अग्नि कुछ नहीं कर पाए, तो वो वापस लौट आई। किसी का माइक चालू है तो बंद कर लीजिए। हाँ जी। तो उसके बाद जब वो लौट कर आता है तो वायु फिर जाता है अपनी ताकत दिखाने के लिए। चलो मैं दिखाता हूँ। तो वही प्रश्न था यक्ष का उस वायु से भी कि तुम कौन हो? तो वायु ने क्या उत्तर दिया था कि मैं वायु हूँ, और मुझे एक नाम और था ना, आपको याद होगा। क्या नाम था वायु का दूसरा नाम? मातरिश्वा। वायु ने कहा कि मुझको ही मातरिश्वा कहा जाता है, यानी संसार में मैं सबसे बलवान हूँ। तो कहा कि तुम क्या कर सकते हो? तो क्या, उसने कहा कि मैं सब कुछ उड़ा सकता हूँ, दुनिया में जितना कुछ है ना, इतना मेरा पावर है कि जब मैं बवंडर के रूप में आता हूँ ना, मैं तूफान के रूप में आता हूँ, तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं। तो मेरे में इतनी ताकत है। तो अहंकार में चूर वायु यक्ष के पास जाता है। यक्ष ने क्या किया? उसके सामने तिनका धर दिया, उड़ा के देखो।
तुम अपनी शक्ति से उड़ा के दिखाओ, देखता हूँ तुम्हारे में कितना ताकत है। तो वायु भी नहीं उड़ा सका और वापस लौट कर आ जाता है। तो दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? इंद्र के पास। ठीक है, इंद्र मतलब जीवात्मा। भाई जाओ तुम देखो, जीवात्मा से फिर गया है उसके पास, जीवात्मा के जाते ही यक्ष छिप जाता है। तो ये जो हमारा प्रसंग पीछे हमने केन उपनिषद में पढ़ा, थोड़ी सी मैंने आपको पीछे लेकर के सिंहावलोकन मैंने कराया कि यक्ष यहाँ परमात्मा है, इंद्र यहाँ जीवात्मा है, और वायु और अग्नि ये दोनों भौतिक पदार्थ हैं, जड़। ठीक है, तो दो यहाँ चेतन है और दो कौन है? जड़। ध्यान रखिएगा, दो अग्नि वायु जड़ हैं और यक्ष और इंद्र दोनों चेतन है। ठीक है, तो उस यक्ष के बारे में, उस यक्ष के विषय में अथर्ववेद के स्केन सूक्त में वर्णन आया है। देखिए, तस्मिन् यद यक्षम आत्मवन वत वै ब्रह्म विदु विदु, मंत्र में कहा है स्वयं यक्ष। वो यक्ष कौन है? तो कहा कि जो आत्मवान यक्ष है, आत्मा से संपन्न यानी ज्ञान से संपन्न जो यक्ष है, तद वही ब्रह्म विदह विदुः, उसको निश्चय ब्रह्म जानी लोग जानते हैं। यह जो शरीर के अंदर जो तेजस, जो प्रकाशमान जो केंद्र है, उसमें जो यक्ष नाम का जो व्यक्ति है, उसको कौन जानता है? ब्रह्म ज्ञानी ही उसको जान सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता उसको। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है उसको। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ये होता है कि जो ईश्वर को जानने के लिए जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जिसने साधनाएं की हैं, उसको वो जान सकता है। सबके जानने योग्य नहीं है। नहीं, जानने योग्य तो है लेकिन जान नहीं सकता सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति भी अगर ज्ञान को प्राप्त करे तो वो भी जान सकता है। तो तीन अरे अर्थात प्रकृति के तीन गुण, सत्व रजस और तमस ही हैं। तीन केंद्र, ज्ञान कर्म और उपासना। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जीवात्मा कभी भी एक क्षण भी ज्ञान कर्म और उपासना से रहित नहीं होता है। हमेशा उसके अंदर कुछ न कुछ ज्ञान और कुछ न कुछ कर्म और कुछ न कुछ उसकी उपासना हमेशा चलती रहती है। इससे कभी भी वो रहित नहीं होता। या तो वो अच्छा करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, कुछ न कुछ करेगा वो। तो कह रहे हैं कि इन्हीं तीन अरों वाले चक्र से मन चलता है और ज्ञान कर्म और उपासना नामक केंद्र में ठहरता है। ऐसे हृदय रूप तेज युक्त कोश में यक्ष नामक ईश्वर रहता है, जिसे ब्रह्मवित् जानते हैं। ब्रह्मवित् का मतलब होता है ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति, उसको कहा जाता है ब्रह्मवित्। ठीक है, इसी यक्ष की चर्चा केन उपनिषद की आख्यायिका में आया है, जिस पर हमने विचार कर लिया है। अच्छा, आप में से जो लोग केन उपनिषद हम पूरा पढ़ा चुके हैं, ईशोपनिषद भी पूरा पूरा पढ़ा चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है। तो कुछ दिनों से जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो हमें बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपको उसके लिंक भेज देंगे, या जो जुड़े होंगे उनको मिल जाएगा। आगे आगे कहते हैं, प्रभ्राजमानाम हरिणीम यशसा संपरिवृताम पुरम हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशा पराजिताम। प्रभ्राजमानाम प्रकाश युक्त हरिणीम, दुख हरने वाली, यक्षसा संपरिवृताम, यक्ष से परिपूर्ण। ये कह रहे हैं कि दुखों को हरने वाला, ठीक है, ऐसे यक्ष से परिपूर्ण, अपराजिता, कभी पराजित न होने वाली। आपने सुना है ना, अपराजिता। एक तो पराजित शब्द है जो हार जाता है, और अपराजित का मतलब जो कभी हारता नहीं है। अपराजिता, कभी पराजित नहीं होने वाले, हिरण्ययीं पुरम, तेजपूर्ण नगरी में, यानी प्रकाशमान नगरी में, ब्रह्म आविवेश, ब्रह्म सब ओर से क्या हो रहा है? प्रविष्ट हो रहा है। यानी ज्ञान रूपी नगरी में, प्रकाश रूपी नगरी में, ये जो यक्ष नामक जो ब्रह्म है, जो कभी भी पराजित नहीं होता, वो क्या है? सब ओर से प्रविष्ट है, यानी कि उसमें अंदर तक घुसा हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है,
इसकी व्याख्या में बता रहे हैं कि मंत्र में नगरी के 5 विशेषण दिए गए हैं, जिनका भाव यह है कि जो प्राणी इस ब्रह्म की पुरी में ब्रह्म के दर्शन के लिए प्रवेश करना चाहता है, उसमें उस नगरी के अनुकूल गुण होने चाहिए। देखिए, अभी जैसे राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, तो क्या हर कोई घुस सकता है उसमें? नहीं घुस सकता ना। विशेष रूप से जब आपके पास कोई विशेष पद हो, प्रतिष्ठा हो, मंत्री या विधायक हो, तो हो सकता है अनुमति मिल जाए वहाँ। सामान्य व्यक्ति तो नहीं घुस सकता वहाँ पे ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो ब्रह्मपुरी है, शरीर के अंदर जो ज्ञान का केंद्र है, वहाँ पर कौन घुस सकता है? जिसने मेहनत करके, साधना करके, ज्ञान अर्जित करके अपनी योग्यता बनाई है, वो वहाँ जा सकता है। अब देखिए, वास्तव में सत्य तो यही है कि एक गिरा से गिरा, एक नीच से नीच, पापी से पापी व्यक्ति के अंदर भी परमात्मा वैसे ही विद्यमान है, जैसे कि एक ब्रह्मज्ञानी जो साधक व्यक्ति है, जिस जैसे कि उसके अंदर विद्यमान है। ईश्वर की विद्यमानता में किसी भी शरीर में, किसी भी आत्मा के साथ कोई भेदभाव नहीं है। भाई जो ब्रह्मज्ञानी है उसके पास तो ईश्वर थोड़ा अधिक है, और जो पापी है, दुष्ट आत्मा है, उसके पास ईश्वर कम है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उपलब्धि नहीं होती है। ठीक है, जो पापी है, दुष्टात्मा है, दुराचारी है, उसको ईश्वर उपलब्ध नहीं होता, होता हुआ भी नहीं होता उसको। जैसे कि एक मंत्र में बोला था मैंने आपको, वेद का मंत्र है, अपाम मध्ये तस्थिवांसम तृष्णा विदजरितारम मृडा सुक्षत्र मृडय। कि जैसे कि एक मछली है, दिन रात जलों में रहती है, हर समय दिन रात गति करती रहती है वो, लेकिन फिर भी क्या उसको, अगर वो कहे कि हमें प्यास लगी है, तो आप उस मछली को क्या कहेंगे? भाई ये तो जल में तुम रहती हो, तुमको क्या दिक्कत है पानी? इसका मतलब कुछ तो व्यवधान है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मछली जल में, एक कविता सुनी ना आपने, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ऐसे कविता भी जो है क्लास में, कक्षा 1 कक्षा 2 में आते थे नर्सरी पहले। नर्सरी नर्सरी में। नर्सरी, हाँ। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, खूब गाते थे। तो मछली जल की रानी है नहीं, मछली जो है वो जल के अंदर रहती है। ठीक है, तो उसका जीवन ही पूरा जल है, जलमय है, बाहर निकालें तो उसका जीवन है ही नहीं, समाप्ति है। तो सारा दिन जल में रह करके, जैसे मछली जल में रहती है, वैसे ही हम भी सारा दिन परमात्मा के अंदर ही डूबे रहते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं परमात्मा उपलब्ध नहीं। इसका मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, घर में आपके पुआ पकवान सब मिठाइयाँ हैं, हलवा है, खीर है, पूड़ी है, और आप कहोगे जी हमें तो भूख लगी। क्या मतलब इसका? भूख लगी इसका मतलब ये है कुछ व्यवधान है, किसी ने रोका हुआ है आपको, कोई खाने नहीं दे रहा आपको। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर भी हमारे अंदर ही है। कोई व्यवधान है जो हमें ईश्वर की शक्ति को, ईश्वर के ज्ञान को, ईश्वर के आनंद को हमें प्राप्त करने से रोक रहा है। उस व्यवधान को, उस दीवार को हटा दीजिए। ईश्वर हमेशा उपलब्ध है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि किसी पहाड़ पे, किसी नगरी में जाएंगे, किसी वहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 5 विशेषण है: तेज, दुखों को दूर करने की योग्यता, यश, शक्ति संपन्नता, ओजस्विता। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रकरण आया है जिसमें इस ब्रह्म की पूरी किसको बताया गया है? हृदय प्रदेश को ब्रह्म की पुरी कहा जाता है। ब्रह्मपुरी मतलब कहीं और में चले जाइएगा आप, कि कोई स्थान विशेष होगा, हृदय के अंदर। ठीक है, उसके 5 द्वारपाल बताए, छंदों के जब हम पढ़ेंगे तो आएगा। वे 5 द्वारपाल कौन है? प्राण है, पंच प्राण। ये जो पांचों प्राण है ना, इनको साधना पड़ता है। इसीलिए योगाभ्यास जब आप करते हैं, योगाभ्यास का जब अभ्यास, यानी योगाभ्यास में जब आप प्रवेश करते हैं, तो आपके लिए प्राणायाम करना जो शास्त्र सम्मत है, धारणा करना, ध्यान करना, ये सब कुछ आपके लिए विहित हो जाता है। इसलिए 5 जो प्राण हैं वो द्वारपाल के समान है, परंतु जो उन द्वारों से गुजरना चाहता है, उसके भीतर 5 गुण भी होने चाहिए, तभी वह पांचों द्वारों में प्रविष्ट होकर हृदय रूपी मंदिर के अंदर पहुंच सकता है। वे 5 गुण मंत्र में वर्णित 5 विशेषणों के साथ अंकित हैं। सबसे पहले क्या है? तेज। ठीक है, तेज मतलब ज्ञान का प्रतीक। और श्री
श्री का मतलब होता है दुखों को दूर करने की योग्यता। यश, यश का मतलब होता है एक विशेष उपलब्धि संसार में। नाम, ब्रह्मवर्चस, ब्रह्मवर्चस का मतलब होता है शक्ति से संपन्न। और ओज, तेज ओज होने चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, तो इन चीजों को यहाँ पर दिया है। तो केन सूक्त जो है ये वास्तव में अथर्ववेद की एक शाखा से लिया गया है, केन सूक्त रूपी शाखा से। अथर्ववेद के इस सूक्त पर निगाह डालने से प्रकट होता है कि सूक्त के प्रारंभ के मंत्र में शरीर के बाह्य और आंतरिक अवयवों, मानसिक भावों, रुधिर, रुधिर कहते हैं रक्त को, प्राण, चरित्र, अमरत्व, सत्व, अनृत, मन, वाणी, कर्म, मेधा, श्रद्धा, बाह्य जगत, वेद, ईश्वर का व्यापकत्व, मस्तिष्क और हृदय का मेल, ब्रह्म संबंधी अद्भुत, इन सभी संसार की रचना आदि का, इसका सभी इन सभी बातों का वर्णन किया गया। इन सभी बातों पर विचार करते हुए यानी कि मूल उद्देश्य क्या है? केन उपनिषद का मूल उद्देश्य यह है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अग्नि है, वायु है, जो कुछ भी है, इनको देख करके आपको लगना चाहिए कि इसको बनाने वाला कोई न कोई विशेष महान व्यक्ति है, महान व्यक्तित्व है। उसको जानना, उसको जनाना, ये इस केन उपनिषद का मूल उद्देश्य है। ठीक है, ये इसमें बताया गया। यहाँ पर कहा गया कि केन शब्द के अर्थ जहां किससे और किसने के आते हैं, वहां केन शब्द ईश्वर का भी वाचक माना जाता है, ना किसके द्वारा यह बनाया गया। ये सभी बातें यहाँ पर केन उपनिषद में कही गई। और इसी के साथ यह केन उपनिषद समाप्त होता है एक तरह से। जो केन सूक्त था वो भी समाप्त हो गया। तो केन उपनिषद में अगर हम सार में बात करें तो यही है इस केन उपनिषद का सार कि केन शब्द संस्कृत में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। केन शब्द संस्कृत में तृतीया विभक्ति का एक वचन है, जिसका अर्थ होता है किसके द्वारा। क्या अर्थ होता है, नोट कर लीजिएगा। केन का मतलब होता है किसके द्वारा। तो मतलब यह है कि केन उपनिषद में जो केन उपनिषदकार हैं, जो ऋषि हैं, वो केन शब्द को लेकर के ये हमें बताना चाहते हैं कि संसार की जो रचना है, संसार के पदार्थों को देख करके तुम्हारे मन में, तुम्हारे बुद्धि में प्रश्न उठना चाहिए कि किसके द्वारा यह सब कुछ बनाया गया है। इसलिए कहा केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, किसके शक्ति से यह मन विविध विषयों में गति करता है। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर भाव यही है। तो केन उपनिषद पढ़ करके आपके अंदर एक बात, हम सबके अंदर एक बात बैठ जानी चाहिए कि जैसे सामान्य रूप से हम घर, मकान, है ना, आदि को देख करके सांसारिक जो लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें होती हैं, चाहे वो लाल किला हो, ताजमहल हो, और भी जो भी अच्छी चीजें हैं, ऐतिहासिक रचना विशेष को देख करके हमारे मन में प्रश्न आता है कि नहीं आता है कि अरे बनाने वाला कौन होगा, कितना महान, कितना अच्छा बनाया उसने। ऐसा हम मन में दोहराते हैं ना, स्वाभाविक रूप से हमारे मन में वो चीज आ जाती है। जब भी हम कोई वस्तु, अच्छी चीज देखते हैं तो देखो इसको बनाने वाला कितना अच्छा कारीगर होगा। तो ठीक इसी प्रकार से ऐसी रचना जो परमात्मा के द्वारा हुई है, उस रचना को देख करके आपको भीतर मन में यह ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए कि इसको बनाने वाला कोई महान शख्स है, महान व्यक्तित्व है। चाहे आप सूर्य को देखिए, पृथ्वी को देखिए, चांद को देखिए, ब्रह्मांड को देखिए, बड़े बड़े पहाड़ों को देखिए, इन सबको, समुद्र को देखिए आप। जो लोग मुंबई में हैं, समुद्र किनारे दिन रात देखते हैं, लेकिन क्या उनके मन में कभी प्रश्न आता है कि भाई इतना महान विशाल सागर, है ना, इतना विशाल सागर जो सृष्टि के 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 124 वर्ष से लगातार वही सागर है, वही पहाड़, वही सूरज, वही चांद, वही सितारे अब तक चले आ रहे हैं, क्या इनको देख करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए?
लोगों को तो देख करके आश्चर्य करते हैं कि भाई फलाने बड़े सुंदर हैं, फलाने के जो बाल है ना बड़ा रेशम की तरह काला है ना? उनकी आँखें ऐसी हैं, उनका माथा ऐसा है, उनके गाल ऐसे हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन ये सब देख करके आपका ध्यान कहाँ जाता है? ध्यान जाना चाहिए उसको बनाने वाले के ऊपर, कि बनाने वाला का बनाने वाले की जो कारीगरी है कितनी अद्भुत है। तो केन उपनिषद के ऋषि ये कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर को जानें, ईश्वर के बनाए जो पदार्थ हैं उनको देख करके चिंतन करें, विचार करें। अब हम कठोपनिषद का आरंभ करने जा रहे हैं। सभी उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारे हृदय में अध्यात्म के भाव उत्पन्न करना। क्या करना? अध्यात्म के भाव उत्पन्न करना, ताकि हम हमारे हृदय में, हमारे मन में आध्यात्मिक भाव उत्पन्न हो और उस आध्यात्मिक भाव को लेकर के हमारे लिए ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्राप्त करना सरल हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं, भाई ईश्वर को प्राप्त करके क्या करेंगे? अच्छा खासा तो हम काम तो कर ही रहे हैं ना, हम पुण्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्या दिक्कत है? शांति से रह रहे हैं, ईश्वर ईश्वर क्यों करना है? तो वही बात आ जाती है कि जिसने सब कुछ दिया हमें, जिसने सब कुछ हमें इस लायक बनाया, उसको भूल जाना क्या कृतज्ञता नहीं है? जिसने हमें सब कुछ आज जिस भी स्थिति में है, उस स्थिति में आने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? सब कुछ, जैसे माता-पिता सब कुछ कर दें बच्चों के लिए और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और वो कहे कि क्या किया आपने? आपको मानने की, माता-पिता को बोले, बच्चा ये बोले कि आपको मानने की ज़रूरत क्या है? आज अपने मेहनत के बल पे हमने इंजीनियरिंग की, हमने डॉक्टरी की, हमने एडवोकेट की पढ़ाई की, हम वकील बन गए, सब अपने दम पर तो किया है। आपकी क्या भूमिका है? मान लो भले ही मन में वाणी से न कहे, लेकिन मन में चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जिसने उसको इस लायक बनाया उसको ही भूल रहा है वो। तो ऐसे ही संसार को बना भगवान नहीं बनाता, शरीर हमें नहीं देता, तो क्या हम कुछ कर पाते? आज हम सत्संग करते हैं, यज्ञ करते हैं, जाकर के गली-गली, गाँव-गाँव या हवन करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, इस लायक बनाने वाला कौन है? उसी को भुला देना, उसकी उपासना न करना कितनी बड़ी कृतज्ञता है। दोष है ये। और इस दोष का परिणाम क्या होता है? नीचे, आगे आपका डिमोशन हो जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएँगे आप। इसलिए हमें ईश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बड़ा रहस्य है। तो उसके लिए ही ये कठोपनिषद भी है। कठ उपनिषद संधि होकर के बन गया कठोपनिषद, ठीक है? तो ऐसा उपनिषद जिसका नाम है कठ। और ये कठ क्या है? तो ये जो कठोपनिषद है, ये यजुर्वेद की कठ नामक शाखा के अंतर्गत लिया गया है। दोहराइए मैंने क्या कहा? यह जो कठोपनिषद है, यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। सत्यार्थ प्रकाश में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? मैंने आपको पढ़ाया था ना कि वेदों की कितनी शाखाएं थी? 1127 शाखाएं थी। लिख लीजिए इसको। वेदों की 1127 शाखाएं थी, जो अब नहीं है, लुप्त हो गई। अब आप जरा सोचिए, आपको आश्चर्य होगा कि 1127 शाखाएं वेदों की थीं, तो उसमें कितनी सारी विद्याएं होंगी, रही होंगी, जिसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते। न जाने किस किस प्रकार की विद्या, सूक्ष्म सूक्ष्म अध्यात्म विद्या रही होगी, हम सोच भी नहीं सकते। भौतिक विद्या, अध्यात्म विद्या, हर विषय में। ऐसा नहीं है खाली समाधि और ईश्वर की बातें होंगी। हाँ, सभी विषयों में वहां उस पे उसकी व्याख्यान होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, आप सभी लोगों ने इतिहास पढ़ा है ना, जला दिया ना सब कुछ, समाप्त कर दिया सब कुछ, जला दिए सबके सब, लाइब्रेरी खत्म कर दिए। जितने मेहनत किए थे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, खत्म कर दिया, सारा का सारा खत्म, जल के राख हो गया। तो अब वो 1127 वेदों की शाखा हमें नहीं है उपलब्ध। उसी शाखा के अंतर्गत एक कठ शाखा नाम की एक वेदों की एक शाखा थी, कठ नाम से। उस कठ नाम की शाखा से ही यह उपनिषद
चंद्रसेन जी, चंद्रसेन जी माइक बंद कीजिए। चंद्रसेन जी माइक बंद कीजिए। भाई ये चंद्रसेन जी, चंद्रसेन जी माइक बंद कीजिए। तो यहीं से ले जाते हैं सामने से आप देखिए ऑनलाइन कर लिया ये चला के छोड़ गए कहीं, यहाँ आई नहीं इसके पास। हटा दिया उनको, हटा दिया, बाहर कर दिया उनको। अब नहीं सुनेंगे तो बाहर ही करेंगे उनको फिर। अब बताइए, कक्षा में जुड़ करके व्यक्ति का ध्यान कहीं और है, आचार्य बोल रहा है, उसको आवाज नहीं सुनाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बस दिखाना है कि भाई हम जुड़े हैं कक्षा में, लेकिन वो कर कुछ और रहे हैं। कक्षा में जुड़ गए और लगा दिया, जैसे कि होता है ना, वो क्या बोलते हैं कि कैसेट लगा दिया और जय माता दी बोल रहा है ना, हनुमान चालीसा बोलता रहता है वो, और अपना काम करते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, अध्यात्म से भक्ति भाव से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही हो सकता है कि भाई ऐसे कुछ लोग हो जाते हैं कई बार कि भाई आचार्य बोल रहा है, उसका काम बोलने का है, 1 घंटा बोलेगा चला जाएगा, हम अपना काम करेंगे। ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो, सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये ये समय आपके लिए भी और हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। इस समय का पूरा सदुपयोग लेना है, आपको पूरा लाभ उठाना है, ठीक है ना। जुड़ गए, सामने आचार्य को केवल बताना है कि हाँ जी हम कक्षा में डेली आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईश्वर से ईश्वर से तो आप नहीं बच पाएंगे ना, हमसे तो बच जाएंगे। ईश्वर को क्या जवाब देंगे आप फिर? उससे तो फिर आप झूठा व्यवहार हो जाएगा ना, ये छल हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं, नहीं होना चाहिए। अनुशासन होना चाहिए आचार्य जी बिल्कुल कक्षा में। हाँ, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप लोग ईश्वर को साक्षी मान करके ही कक्षा में बैठें। हम नहीं देख रहे हैं तो कम से कम ईश्वर तो देख रहा है ना। इस तरह से आप बैठेंगे तो आपको लाभ होगा। तो ये कठ शाखा जो है, उन 1127 शाखाओं में एक कठ नाम की शाखा थी, उससे ही यह कठोपनिषद एक तरह से लिया गया है। जो कि वो कठ नाम की शाखा अभी उपलब्ध नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो कठ शाखा अभी उपलब्ध नहीं है, उसी का ये एक पार्ट है कठोपनिषद, ठीक है। इस कठोपनिषद में कठ नामक महर्षि भी कोई हो सकते हैं, जिनका नाम ही पड़ गया हो कठ महर्षि, उनके द्वारा कहा गया यह जो उपनिषद है, इसलिए इस उपनिषद का नाम है कठोपनिषद, ठीक है। तो अध्यात्म ज्ञान उपनिषदों का मुख्य प्रयोजन है। आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की बातें करना इस उद्देश्य है सारे के सारे उपनिषदों का। अर्थात उसके मूल में हम देखें तो ब्रह्म के स्वरूप को बताना, ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराना, यह उपनिषदों का मुख्य तात्पर्य है, ठीक है। और इस उपनिषद में एक यमाचार्य हैं, आपने सुना भी होगा। यमाचार्य और नचिकेता की कहानी है। कहानी का मतलब है एक संवाद है। और कैसा संवाद है? अलंकारिक संवाद है। ऐसा कोई नचिकेता नाम का कोई लड़का नहीं है, न तो यमाचार्य का नाम का कोई व्यक्ति है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उपनिषद एक अलंकारिक उपाख्यान है। अलंकारिक उपाख्यान का मतलब ये होता है कि कोई ऋषि, कोई विद्वान इस अलंकारिक उपाख्यान की रचना करके ईश्वर को समझाने का प्रयत्न करता है, किसी का नाम रख देता है बस। तो उसी प्रकार से यहाँ यमाचार्य नचिकेता के गुरु और शिष्य के संवाद रूप में ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने कि इस कठोपनिषद में अगर आपको भूमिका पता होगी तो आप विषय को समझ पाएंगे। इस कठोपनिषद में यमाचार्य और नचिकेता के गुरु शिष्य संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया है। और यह कैसा वर्णन है? एक अलंकारिक वर्णन है, ठीक है। तो इस अलंकारिक वर्णन को हम पढ़ेंगे, और इसके लिए ना महर्षि दयानंद जी ने इसके बारे में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, पढ़िए आप। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद विषय, नोट कर लीजिए, वेद विषय में लिखते हैं कि नचिकेता और यम, इन दोनों का यह परस्पर संवाद है कि हे नचिकेता, जो अवश्य प्राप्त करने के योग्य परब्रह्म है,
उसी का मैं तेरे लिए संक्षेप से वर्णन करता हूं। किसने कहा? यमाचार्य ने कहा। और किसको बोला? नचिकेता को बोला। तेरे लिए संक्षेप से वर्णन करता हूं। और यहाँ यह भी जानना चाहिए कि अलंकार रूप में कथा से नचिकेता नाम से जीवात्मा का ग्रहण है। नोट कर लीजिए, नचिकेता का मतलब जीवात्मा। नचिकेता का मतलब कोई ऐतिहासिक कोई बालक नहीं। जैसा कि आप अक्षरधाम मंदिर में आप अगर गए होंगे, दिल्ली या गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में स्वामीनारायण वालों का, तो उसमें ना वो शाम को एक वाटर शो दिखाते हैं, है ना, पानी के ऊपर लेजर शो दिखाते हैं। तो उसमें ना नचिकेता और यमाचार्य की कहानी दिखाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, वैसे वो बड़ा अच्छी प्रस्तुति भी करते हैं उसकी। पर वहां तो एक शरीरधारी यमाचार्य या शरीरधारी एक नचिकेता को दिखाया गया है। पर वस्तु तत्व यह है कि नचिकेता का मतलब ऋषि, कठ ऋषि ये बताना चाहते हैं कि नचिकेता का मतलब होता है जीवात्मा, और यमाचार्य कहते हैं परमात्मा को। ठीक है, विषय स्पष्ट है। आगे चलते हैं कि ये नचिकेता नाम से जीव और यम नाम से अंतर्यामी परमात्मा को समझना चाहिए। ऐसा ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वेद विषय में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। इसलिए नचिकेता और यम ये कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है कि कोई इसको मान ले कि कोई फलाने नचिकेता था लड़का और उसने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा नहीं है। इस उपनिषद की अंतः साक्षी से भी स्पष्ट होता है कि यह एक अलंकारिक संवाद है। अभी हम पढ़ेंगे ये कठोपनिषद 3:16, नोट कर लीजिए, इसमें एक सूत्र आएगा 3:16 में, नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम। यानी स्वयं कठोपनिषद स्वयं कह रहा है कि यह जो कठोपनिषद आप पढ़ रहे हैं ये एक उपाख्यान है। उपाख्यान का मतलब क्या होता है? एक अलंकारिक वर्णन है। और ये कोई और नहीं कह रहा है, स्वयं कठोपनिषद ही बोल रहा है कि नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम। अर्थात यह सनातन नचिकेता नाम का उपाख्यान है। और उपाख्यान शब्द एक अलंकारिक वर्णन का नाम है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। इस उपनिषद में यम को मृत्यु भी कहा गया है। अभी आप पढ़ेंगे ना, अभी आएगा कि जब नचिकेता के जो पिताजी, जो यहाँ पे जो वर्णन किया है अलंकारिक, ये नचिकेता के जो पिताजी होते हैं वाजश्रवा, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम सूत्र बोला नहीं हमने। तो वो अपनी बूढ़ी गऊओं का दान करते हैं, जो दूध नहीं दे पा रही है, जो चलने में समर्थ नहीं है, ऐसे गऊओं का दान करते हैं उनके पिता। तो नचिकेता नाम के पुत्र ने आक्षेप करता है कि भाई ऐसी दान अगर तुम्हें करना ही है तो थोड़ा अच्छी चीज को दान करो ना। भाई सड़ी गली चीजों का दान क्यों करते हो आप? अपने तेज को नष्ट क्यों करते हो आप? ठीक है ना, उस पर हम विचार करेंगे। तो उसमें यही प्रसंग था। तो अंतिम में उसके पिता गुस्सा होकर के कहते हैं कि जा, तुझे मैं नचिकेता कहता है कि पिताजी आप ये बता दो कि मुझे किसको दान करोगे? आपने बूढ़ी दूध न देने वाली, चलने में असमर्थ, है ना, बच्चे पैदा करने में जो असमर्थ जो गौएं हैं उनका तो आप दान करते हो। तो आप ये बता दो कि मुझे किसको दान दोगे आप? तो वहां दिखाया गया है वर्णन में कि उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे मृत्यु को दान करूंगा। ठीक है, कहाँ दान करूंगा? मृत्यु को दान करूंगा। मतलब क्या है यहाँ पर कि वर्णन में यह है कि एक पिता अपने बच्चे को वास्तव में तो मृत्यु को भेजेगा नहीं। वहां पर मृत्यु का मतलब होता है आचार्य। और कौन सा आचार्य? वहां परमात्मा को लिया गया है कि मैं तुझे परमात्मा की शरण में भेजूंगा, यानी मृत्यु की शरण में। इसलिए यहाँ पर मृत्यु नाम से ईश्वर का ग्रहण किया गया है। और वैवस्वत तथा अंतक आदि शब्दों से कहा गया है, जो किसी व्यक्ति विशेष के वाचक नहीं हो सकते। और इसकी पुष्टि में निम्न वाक्य। तो अभी आप कठोपनिषद में आप पढ़ेंगे कि अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशम आपद्यते में। बंद कीजिए सुदेश जी, कौन है? माइक बंद कीजिए। ठीक है, तो इस अयम लोको नास्ति पर इति मानी,
अर्थात जो यह मानता है कि बस यही संसार है, यही लोक है, यही परलोक। अरे कोई मोक्ष नहीं होता। कौन किसने देखा है मोक्ष को? मोक्ष में हम जाके क्या करेंगे? ये कौन लोग बोलते हैं? जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जिनको पता ही नहीं है मोक्ष होता क्या है। न्याय दर्शन में जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे महर्षि गौतम का, उसमें बड़ा स्पष्ट वर्णन किया गया है। एक पूर्व पक्षी के रूप में वहां पर एक चर्चा आती है कि पूर्व पक्षी कहता है कि बताओ मोक्ष में जाके क्या करेंगे? मोक्ष में पता नहीं, मोक्ष में हमें रसगुल्ले मिलेंगे खाने को? मोक्ष में हम यहाँ संसार में इतना घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खीर, पूड़ी, हलवा खाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, ये सब तो मिलेगा नहीं। तो वहां पर ऋषि कहते हैं कि अज्ञानी लोगों की बातें हैं जो मोक्ष के स्वरूप को समझते ही नहीं है। ऋषि गौतम कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति मोक्ष चाहता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है दुखों से सर्वथा छूट जाना। एक तिल मात्र भी हमें दुख नहीं होना चाहिए, हम सबकी इच्छा होती है। ये इच्छा का होना ही मोक्ष प्राप्ति का द्योतक है कि हम सब मोक्ष चाहते हैं। लेकिन क्या है, तो लोग कुछ और समझ लेते हैं कि मोक्ष मतलब कुछ और है। इस अवस्था को कुत्ते, गधे, बिल्ली, हाथी, चींटी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी, हर कोई चाहता है उसको इस अवस्था को प्राप्त करना। अब उसी बात को जब शास्त्र कह रहा है तो क्यों नहीं मानते हो आप? जब तुम्हारी अपनी निजी इच्छा है कि मैं दुखों से सर्वथा छूट जाना चाहता हूँ, इसी बात को शास्त्र कह रहा है ना आपको, उसको मानने में क्या बाधा है आपको? मोक्ष कोई एक जीवन में नहीं होता है, उसके लिए कई जन्म लगेंगे, लेकिन प्रयास तो आज ही करने पड़ेंगे ना आपको। अब आपको यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना है, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो क्या पहुंच जाओगे आप? निकलना तो पड़ेगा ना, कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे आप। लेकिन अगर आप सोचे नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम सब मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि लोग जो कहते हैं कि मोक्ष नहीं होता, ईश्वर नहीं होता, यह संसार सब बकवास है, उसके बारे में कहा कि वह बार बार मेरे वश में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त करेगा, वो बार बार मरेगा, बार बार जिएगा, दुखों दुखों से हमेशा संतप्त रहेगा। उसके लिए कहा अयम लोको ना अस्ति पर इति मानी पुरम पुनः पुनः वशम आपद्यते में। अभी आप ये बताइए कि अगर यहाँ पर जो बार बार कहा गया है कि मेरे बार बार सानिध्य में आता है, ये कोई व्यक्ति तो नहीं होगा ना? ये कौन बोलेगा? परमात्मा स्वयं कह रहा है कि तुम अगर मुझे जानने का प्रयास नहीं करोगे, बार बार इस संसार में तुम आते रहोगे। अंत में एक बात कहता हूं आपसे, संसार क्या है वास्तव में इसको समझिए। बिना दर्शन पढ़े, बिना उपनिषद पढ़े, बिना वेदों के रहस्य को जाने व्यक्ति समझ नहीं पाएगा संसार को। संसार ऐसा है, सांप सीढ़ी का खेल है। आपने मेहनत करके 90 तक गए, कोई गारंटी नहीं कि 100 तक पहुंच पाओगे, वहीं सांप डसेगा, नीचे आ जाओगे। यानी संसार में अच्छी से अच्छी स्थिति को प्राप्त करके पता नहीं क्या हो जाए, कुछ घोटाला हो जाए, किसी ने आपको कुछ गलत खिला दिया, गए आप नीचे, या आपकी कहीं किसी प्रकार से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वापस आ गए। सारा मेहनत जो करके वापस गए थे फिर नीचे आ गए। ऐसा भी होता है, यहाँ पे घोटाले भी होते हैं। इसलिए सावधान। संसार कैसा है? क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथ तत्कवयो वदंती। छुरे की धार के समान चलना इस मार्ग में है। सावधानी नहीं रखेंगे तो गिरेंगे फिर। इसलिए सावधानी रखने के लिए ही हम सब ये सब पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं ताकि हमारी बुद्धि सही दिशा में चले, हम सत्य को समझें, यथार्थ को समझें। ठीक है, चलिए और आगे हम विचार करेंगे। तो आज कठोपनिषद का आरंभ हो चुका है, आगे हम और विचार करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे हम ध्यान करेंगे। ओ